हो गया होस्ट मैं ही हूँ, ठीक है। हम्म, शुरू करूं। जय जिनेन्द्र। क्या हुआ? आज भी नहीं चल रहा क्या लैपटॉप? नहीं चल रहा ना। आज आज तो कहाँ चल रहा जाके आई? है। है? आज वो अभी नवरात्रा चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे नवरात्रों का क्रेज बहुत रहता है, तो बस इसीलिए। अच्छा। हाँ, चलो। आज नीलम भाभी सोनल जी नहीं आए अभी तक। यहाँ दिवाली शुरू की करें? सफाइयों में लगता है। हाँ, क्या करें, करो शुरू शुरू। करें? करें। हाँ, करो। ठीक। चलो। मुस्कान जी जैन, आप आज नए नए ऐड हुए हैं। माइक अनम्यूट करो। माइक अनम्यूट करो। हाँ, मेरा नाम नवीता जैन है। मैं नाम चेंज कर अच्छा दूंगी कल। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके। तो आपने पहले कुछ पढ़ा हुआ है धर्म का, कुछ अपना? मैंने 6 ढाला पड़ी हुई है। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, तो चलो फिर आपको समझ में आएगा। अब अभी तो क्या हमारा चौथा अध्याय चल रहा है, तो वो लास्ट मतलब होने वाला है ना? अच्छा अच्छा। इसके बाद ठीक में है। वापस ये पांचवा अध्याय करेंगे ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये क्या एक दूसरे से लिंक है ना। तो कोई हाँ, बात नहीं, मैं कल वाला वापस थोड़ा सा रिपीट कर दूंगी आज, है ना? ठीक ठीक है। है। हाँ, चलिए मंगलाचरण करते हैं ना। ठीक है। मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं परमभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। हम तत्वार सूत्र का चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने 32 सूत्र पढ़ लिए हैं चौथे अध्याय के। तो एक बार कल वाला थोड़ा सा वापस बता देती हूँ, क्या पढ़ा था हमने, फिर उसके आगे हम वापस बताएंगे। हमने आज आपका बैक सेंटर बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अच्छा। थैंक यू। नहीं, आज आप खुद भी बहुत सुंदर लग रहे हो, लगते अच्छे हो हमेशा, पर आज तो बिल्कुल रेडी हो। आ रहे हो। चलो, अच्छी अच्छी बात है ना, बढ़िया। देखो, इतने दिन से घर में काम चल रहा है, मतलब फुर्सत भी नहीं, ना बैठने की जगह कहीं, ना उठने की जगह। आज घर भी थोड़ा सा साफ हुआ है, तो आज थोड़ा सा सुकून आया है। आज आपके पीछे भामंडल लग रहा है वो बिल्कुल। अच्छा। चलो। अष्ट हम अष्टमी वाली देवी। मेरी बात सुनो, हम भी मतलब हम भी यही भावना पाते ना कि आगे चल करके और हमारा भी मतलब ऐसा पुण्य उदय आया कि हमारा भी भामंडल हो। ऐसा होता सबका है, आभा मंडल वैसे सबका होता है, लेकिन जो हाँ, आभा मंडल भगवान के नाम से जाना जाता है वो अलग ही होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम सूत्र नंबर 28 किया, 28 से 31 किए थे पहले, उसको थोड़ा सा वापस बता देती हूँ। कि जो भवनवासी देव हैं, उनकी हमने पढ़ी थी कि उत्कृष्ट आयु कितनी होती है। और मैंने ये भी बताया था कि हम आयु के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। हमको क्या जरूरत है कि हम इतना जान रहे हैं कि इनकी 33 सागर की आयु है, किसी की 22 सागर है ना, और किसी की पल्ले में आयु है, तो ये जानने का क्या फायदा है? इसको हम इसलिए जानते हैं ताकि हम जब भी पाप या पुण्य कोई भी क्रिया करें, तो हमारे मन में ये विचार आए कि यदि हमने बहुत ज्यादा कोई जघन्य अपराध किया है, तो हम उससे डरे कि नहीं, हमें इतनी आयु का बंद हो जाएगा और वो दुख सहन करने पड़ेंगे। यदि हमने अच्छी आयु का बंद किया,
तो हम उतने समय तक के लिए सेफ हैं, तब वहां पर भी हम पाप ना करें और हम इन मतलब दुखों से छुटकारा पा सकेंगे। तो ये इसीलिए आयु का प्रकरण यहाँ पे हर एक का बताया है, देवों का भी बताया है, नारकियों का भी बताया है, मनुष्यों का भी बताया है और तिर्यंचों का भी बताया है। तो हम भवनवासी देवों से चालू कर रहे हैं। तो वहां पर बताया था कि जो असुर कुमार जाति के देव है उनकी आयु कितनी होती है, उत्कृष्ट आयु, उत्कृष्ट आयु मतलब मैक्सिमम, वो कितनी आयु रहती है, 1 सागर की। फिर उसके बाद में नाग कुमार की बताई थी, 3 पल्ले की आयु रहती है। फिर सुपर्ण कुमार की अर्धहीन मिताया यानी आधा आधा पल्ले आयु कम होती जाती है। तो सुपर्ण कुमार की हो गई 2.5 पल्ले की और द्वीप कुमार की हो गई 2 पल्ले की। फिर इसके बाद में लिखा है शेषाणाम। शेषाणाम मतलब अब बाकी जितने भी जो 6 प्रकार के देव बच गए उनकी आयु सबकी 1.5 पल्ले की है। कौन से देव? भवनवासी जाति के देव। ये निविता जी आज नए आए ना, तो इनको आपको थोड़ा सा देवों के नाम और इनको नहीं पता होगा ना। हम पहले 4 प्रकार के देवों के बारे में पढ़ चुके हैं, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी और वैमानिक। तो इसमें से भवनवासी के 10 प्रकार पढ़े थे, तो उनकी आयु चल रही है। और आप पिछले वीडियो सुन लेना, उसमें से आप इसको कनेक्ट करोगे, समझ में आता है। ठीक है, चलिए आगे। अब हम पहुंच गए स्वर्गों में। पहला और दूसरा स्वर्ग है सौधर्म और ईशान, ऐशान स्वर्ग। वहां पर जो आयु होती है वो कितनी होती है? 2 सागर से कुछ अधिक। और कुछ अधिक हम शब्द क्यों यहाँ पे उमा स्वामी महाराज ने लगाया? जो घातायुष्क देव हैं, यानी जिन्होंने पहले पिछले भाव में बहुत अच्छे पुण्य किए और बहुत ऊंची आयु बांधी थी देव की, लेकिन बाद में परिणाम खराब होने के कारण वो गिर करके नीचे के स्वर्गों में आ गए, तो उनको बोलते हैं घातायुष्क देव। तो अगर वो सौधर्म ऐशान स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं तो उनकी आयु क्या होती है? 2 सागर से कुछ अधिक होती है, कुछ अधिक उनको ही मिलती है। अगर किसी ने डायरेक्ट सौधर्म ऐशान स्वर्ग की आयु का बंद किया है तो उनको तो 2 सागर की आयु मिलेगी। लेकिन यदि किसी ने घाताइष्क है ना जो देव, उनको ये कुछ अधिक वाली आयु मिलेगी। फिर उसके बाद में सानत कुमार महेंद्र जाति के जो देव हैं उनकी आयु 7 सागर की होगी। फिर उसके आगे जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, तो इस सूत्र नंबर 31 में बताया है 5वें 6ठे स्वर्ग में 10 सागर की आयु होगी। ये जो इस सूत्र में लिखा ना, 3 सप्त नवेकादश त्रयोदश पंचदश, इन सब में 7 7 सागर हमारे को ऐड करना है। यहाँ पर आया पंचदश दश भी रधिकानी, यानी सब में आप क्या करो, जो पहले सानत कुमार महेंद्र की 7 सागर की आयु बताई थी ना, वो 7 सागर तो हमारे को सब में ऐड करनी ही है। तो ये जितना जितना बताया 7 सागर सब में आप ऐड करते जाओ। तो 5वें 6ठे में 10, 7वें 8वें में हो जाएगी 14 सागर, और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते 15 16वें स्वर्ग में हो जाएगी 22 सागर की आयु। फिर आरणाच्युता दूर्ध मेके न नवसु ग्रीवेकेशु विजयादिशु सर्वार सिद्धौच, यानी ये जो आरण और अच्युत 15 16 सर्ग थे ना, वहां से जब ऊपर 9 ग्रेवियक में चलेंगे तो वहां पर सब में 1 1 सागर आयु हमारे को बढ़ा देनी है। फिर उसके बाद में हमारे को 9 ग्रेवियक आते हैं, उसमें केवल 1 सागर आयु बढ़ेगी, क्योंकि मैंने बताया था जो 9 ग्रेवियक है उनके तो पटल अलग अलग है, ऐसे 1 2 3 4, तो उन 9 में तो एक एक बढ़ेगी ग्रेवियक में तो। लेकिन जो क्या है, अनुदिश है, अनुदिश सारे एक ही पटल में होते हैं, सिर्फ इस पटल में सारे अनुदिश, तो वहां पर सबकी आयु 1 सागर बढ़ेगी। तो कितनी हो जाएगी वहां पर? 9 ग्रेवियक में हो गई 31 सागर, फिर 32 सागर हो जाएगी 9 अनुदिश में, और लास्ट में बच जाते हैं 5 अनुत्तर विमान। तो वहां पर मैक्सिमम आयु होगी 33 सागर। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। ये था मैक्सिमम आयु।
अब है कि मिनिमम आयु कितनी होती है ना। ये तो मैक्सिमम थी। अब कम से कम आयु कहाँ कहाँ कितनी कितनी होती है। तो सूत्र नंबर 33। सबसे पहले मैं पढ़ूंगी, फिर दीपा दीदी आप पढ़िएगा। ए परा पल्योपमधिकम। है परा पल्योपमधिकम। हाँ, अब ये बताया है ए परा। ए परा का मतलब हो जाता है जघन्य आयु। देखो, परा मतलब लिखो उत्कृष्ट आयु, मैक्सिमम लिख दो उसके आगे। परा मतलब मैक्सिमम, उत्कृष्ट। और अपरा का मतलब हो गया लोएस्ट, मिनिमम। और जिसको हम कहते हैं कम से कम आयु, है ना, जघन्य आयु बोलते हैं। तो ये कितनी है, यहाँ पर लिखा है पल्योपमधिकम, यानी पल्ले से कुछ अधिक, एक पल्ले से कुछ अधिक की आयु कहाँ पर हो जाती है, सौधर और ऐशान स्वर्ग में। अब आप बोलोगे यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं है, सौधर में ऐशान तो कहाँ है, इस सूत्र में नहीं लिखा हुआ है ना। लेकिन जब अभी मैंने आपको पिछले सूत्रों में पढ़ाया, सौधर्म ऐशान का सूत्र सबसे पहले दिया था उन्होंने उत्कृष्ट आयु। तो जब वो बात कर रहे हैं लोएस्ट वाली आयु की, तो भी ये वर्णन किसका है, सौधर्म और ऐशान स्वर्ग का। तो सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में मिनिमम आयु कितनी होगी, पल्ले से कुछ अधिक। ठीक है, और पल्ले का मतलब मैंने बताया था आपको, असंख्यात योजन का पल्य होता है। ठीक है, देखो पल्ले को आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक योजन का गड्ढा है और एक योजन होता है 2000 कोस का, और 2000 कोस का मतलब होता है 6000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। उस 6000 किलोमीटर के गड्ढे में जो उत्तम भोग भूमि है, उसका जो मेढा नाम का जीव होता है, उसका सूक्ष्म बहुत छोटे बाल होते हैं। उन बालों को इतना काटो कि उसका दूसरा टुकड़ा वापस नहीं हो सके, और उस पूरे गड्ढे को भर दो, और 100 साल में एक बाल निकालना है। अब वो जितने सालों में वो पूरा गड्ढा खाली हो जाएगा, उसको बोलते हैं पल्ले। इतना तो पल्ले होता है। और सागर मतलब 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर। अब सागर तो बहुत ज्यादा है पल्ले से। तो ये इसीलिए बता रहे हैं कि आप सोचो कि हमें उत्तम से उत्तम काम करने, पुण्य करने, ताकि हमारे को अगर देवायु का बंध भी हो तो क्या हो, बहुत अच्छी वाली जगह आयु का बंध हो। 33 सागर तक यदि हम चले जाएं एक बार, तो फिर हम क्या है, इन बाहरी दुखों से, मतलब जन्म मरण के चक्कर से, इन सब से हम ताकि छुटकारा पा लें। ठीक है। और वहां पे ऊपर के स्वर्गों में तो आपको बताया था शुक्ल लेशा है, वहां पे सिर्फ क्या काम होता है, तत्वों की चर्चा करना। वहां और कोई भी काम नहीं होता है, ऊपर के अहम इंद्र जो है सब। चलिए आगे वापस आओ, सूत्र नंबर 34। हाँ निविता जी, आपके पास है जिनवाणी? हाँ जी, हाँ, आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ूं सूत्र नंबर 34? ठीक है। ठीक, हाँ ठीक है। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। परतः परतः पूर्वानन्तः। नंतरा, है ना, पूर्वा पूर्वा नन्तरा। नंतरा। परतः परतः, परतः परतः का मतलब आगे आगे। हम्म, और पूर्वा पूर्वा मतलब पहले पहले के, यानी उसमें कोई अंतर नहीं होता है। अब इस सूत्र का अंतर देखो कैसे समझेंगे हम। सौधर्म ऐशान स्वर्ग के बारे में इन्होंने हमें बता दिया कि वहां की जघन्य आयु कितनी है, एक पल्ले से कुछ अधिक है। अब जैसे पढ़ता पढ़ता जैसे जैसे आगे के स्वर्गों में जाते जाएंगे, तो जो नीचे का स्वर्ग है ना, उस नीचे के स्वर्ग की जो उत्कृष्ट आयु थी, वो आगे के स्वर्गों में जाके वो आयु क्या हो जाती है, जघन्य बन जाती है। समझ में आ रहे हो? जैसे हम्म, पहले और दूसरे स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु कितनी बताई, उत्कृष्ट आयु पहले और दूसरे स्वर्ग में एक सागर से कुछ अधिक बताई थी ना, मैक्सिमम।
अब हाँ तो वो तीसरे और चौथे स्वर्ग में वहां की वो मिनिमम आयु होगी, यानी एक सागर से कुछ अधिक मिनिमम आयु किसकी हो जाएगी, तीसरे और चौथे स्वर्ग में। क्लियर। अब तीसरे और चौथे स्वर्ग की जो मैक्सिमम आयु थी वो कितनी थी, 7 सागर की थी। तो 7वें और 8वें स्वर्ग में वही आयु वहां की मिनिमम आयु बन जाएगी, यानी आगे आगे स्वर्गों में जाते जाते हैं तो पिछले पिछले स्वर्गों की जो उत्कृष्ट आयु थी, मैक्सिमम आयु थी, वो आगे वालों के लिए वो आयु मिनिमम बन जाती है। ठीक है, ये इस सूत्र का मतलब। अच्छा, अब सूत्र नंबर 35 में नरकों की बात की है। अब सारे स्वर्गों में लगा लेना, मैंने तीसरे 5वें 6ठे तक बता दिया, अब ऊपर तक आप लगाते जाना कि 9वें 10वें में मिनिमम क्या होगी, 11वें 12वें में मिनिमम आयु क्या होगी, पिछले स्वर्ग की मैक्सिमम आयु आगे वाले स्वर्ग की वो मिनिमम बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब नरकों के बारे में बता रहे हैं। सूत्र नंबर 35। हाँ नीलम भाभी। नारकाणाम च द्वितीयादिषु। नारकाणाम च द्वितीयादिषु। हाँ, नारकाणाम च द्वितीयादिषु, इसका क्या मतलब है, जो नरक है, अभी अभी कौन सा प्रकरण चल रहा है, मिनिमम आयु का। तो इसमें बताया है कि नरकों की जो मिनिमम आयु है उसके लिए भी यही फॉर्मूला लागू होगा कि जैसे जैसे हम नीचे नीचे बढ़ते जाएंगे ना नरकों में, पहले नरक से दूसरे नरक में, तो वहां पर भी यही फॉर्मूला लगाना है कि आगे आगे के नरकों में जो पिछले नरक की मैक्सिमम आयु थी वो आगे वाले नरक में जाके वहां की मिनिमम आयु बन जाएगी। कहाँ बताई थी, नरक शास्त्राणी बताया था, नरक वाले चैप्टर। नहीं बताई थी सब, ये वो 7वें नरक में है ना, 22 तीन सात जो देखो, बताई थी वो क्या ये है? हमने जो 7वें नरक। तत्वार्थ सूत्र का तीसरा लेसन पढ़ा था ना, तीसरा हाँ अध्याय पढ़ा था, वहां पर नहीं आया था तेष्वेत्री सप्त हाँ सप्तदश, यानी वो पहले ही उन्होंने मैक्सिमम आयु वहां बता दी। तो यहाँ पे इसलिए उस आयु का वर्णन नहीं किया, तो डायरेक्ट कहाँ से चालू कर दिया, मिनिमम वाली आयु से चालू कर दिया। और मिनिमम आयु जो पहले वाला सूत्र था वही फॉर्मूला यहाँ पे लागू करना है कि जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो पहले वाली की जो उत्कृष्ट आयु है वो दूसरे वाले की कौन सी आयु हो जाएगी, जघन्य आयु बन जाएगी। जैसे रत्न प्रभा भूमि है, रत्न हाँ प्रभा पहले नरक का नाम है, वहां हाँ पर पहले नरक में उत्कृष्ट आयु हमने पढ़ी थी 1 सागर होती है रत्न प्रभा में, तो वो शर्करा प्रभा की मिनिमम आयु बन जाएगी, है ना। वहां की मिनिमम मतलब जघन्य, जघन्य आयु कितनी बन जाएगी, 1 पल्ले की, 1 सागर की बन जाएगी। फिर शर्करा प्रभा की उत्कृष्ट आयु कितनी थी, 3 सागर की, तो वो बालुका प्रभा की जघन्य आयु बन जाएगी। इसका आप कल क्या करना, सब चार्ट बना लेना, एक अपने आप से बनाना, ठीक है, मिनिमम वाली आयु। चलिए आगे सूत्र नंबर 36। हाँ सोनल जी। 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम, पढ़िए। 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम। हाँ, अब ये बता रहे हैं कि नरक की पहली भूमि की हमारे को क्या नहीं बताई अभी तक, जघन्य आयु नहीं बताई, बाकी सबकी तो उस वाले फॉर्मूले से लग गई। नरक की हमारे को मिनिमम आयु नहीं पता है तो वो बता दिया, यदि पहले नरक में चले गए कोई भी जीव तो कम से कम हमारे को नरक में कितना रहना पड़ेगा उस जीव को, दस 10,000। हजार साल। कितनी, हमारे को कभी कभी तो मनुष्य आयु भी 100 साल ज्यादा लगती है,
जहाँ की कोई दुख नहीं है, हमारे खुद के उत्पन्न किए हुए दुख है। लेकिन नरक में जो यदि एक बार चले गए, कम से कम 10,000 साल वहां रहना है अपने को, ये तो कम से कम आयु है। यदि किसी जीव ने ऐसे परिणाम कर लिए, कोई ऐसी बात कर ली, मन से बहुत गंदा पाप कर लिया, तो सोचो कितनी कितनी आयु वहां पर जाकर के भोगनी पड़ेगी। जहां पर मारना, काटना, छेदना, भेदना सब कुछ है वहां पे। इतने दुख नरकों के पढ़ के आए हैं हम, कितने दुख है। तो कम से कम वाला दुख भी 10,000 साल का है, पहले नरक में वो भी। ठीक है, तो इसलिए ये बात हमारे को मन में ध्यान रखनी है। प्रथम नरक की मिनिमम आयु भी कितनी है? 10,000 साल। चलिए आगे, सूत्र नंबर 37 दीपाजी लाडनू से। भवनेशु च। भवनेषु च। आगे का सूत्र भी ले लेते हैं, सबका सेम ही अर्थ है। व्यंतराणाम च। व्यंतराणाम च। हाँ, अब ये देखो, भवन वासियों में और व्यंतर वासियों में, दोनों में ही जघन्य स्थिति कितनी है? यहाँ पर भी 10,000 साल की, 10,000 साल की यहाँ पर भी मिनिमम आयु है। कहाँ पे? भवनवासी देवों में भी और व्यंतरवासी देवों में, दोनों में सेम। यानी कहाँ कहाँ पर? पहले नरक में, फिर भवनवासी देवों में और व्यंतर देवों में। यहाँ पर मिनिमम आयु मतलब कम से कम इतना तो रहना ही पड़ेगा। तो वो कितना है? 10,000 साल तक रहना पड़ेगा। चलिए, सूत्र नंबर 39। हाँ, निविता जी। परा पल्योपमाधिकम। पढ़िए। परापल्यो पम। परापल्योपमं धिकम। हाँ, परा पल्योपम। देखो दोनों ही मैं पूरे पूरे हैं, तो उसको पूरा पूरा उच्चारण ही हमारे को करना है। परा पल्योपम मधिकम, दोनों मैं ठीक। पूरे बोलने हैं, ठीक है ना? हाँ, हाँ। अब परापल्योपमं धिकम। हाँ, अब ये बता रहे हैं कि देखो व्यंतर की उन्होंने हमारे को बता दी कि जघन्य स्थिति 10,000 साल की है। तो अब व्यंतरों की उत्कृष्ट मैक्सिमम आयु कितनी है? सारे देवताओं का बात कर रहे हैं ना हम, सारे देवों की मैक्सिमम भी पढ़ रहे हैं, मिनिमम भी पढ़ रहे हैं। तो व्यंतरों की वो मिनिमम का प्रकरण चल रहा था ना, तो पहले उन्होंने मिनिमम वाली बता दी। तो अब मैक्सिमम का सूत्र अब आया है। तो कितनी है व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति? कितनी है? एक पल्ले से कुछ अधिक, ये ना। परा, परा मतलब उत्कृष्ट, पल्ले मतलब पल्ले, और अधिकम यानी एक पल्ले से कुछ अधिक। ये उत्कृष्ट स्थिति है कहाँ पर? व्यंतरों में। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाला सूत्र व्यंतरों का ही था ना। तो व्यंतर देव कहाँ कहाँ रहते हैं? व्यंतर देव कहाँ बताया था मैंने? कहाँ रहते हैं व्यंतर देव? मध्य लोक में। नहीं, और और है ना उनके भवन में रहते हैं, और ऊपर मध्य उदलोक में भी रहते हैं, नीचे भी रहते हैं। नहीं नहीं, सुनो, मैंने जब नरकों का वर्णन अपन ने किया था, पहले पहला दूसरे नरक तो था रत्न प्रभा नाम का। उसमें दो बताए थे, तीन भाग होते हैं, खर भाग, फिर पंख भाग, फिर अब्बाहुल भाग। तो दो भाग जो थे शुरू के, खर और पंख, वहां पर व्यंतरदेव का वैसे निवास होता है वहां पे। लेकिन क्योंकि व्यंतर किसको बोलते हैं? जो घूमते रहते, तो वो घूमते घूमते ऊपर भी आ जाते हैं, है ना? मध्य लोक में भी व्यंतरदेव आ जाते हैं। तो वहां फिर कहाँ घर बना लेते हैं वो? कोई पेड़ के कोटर में, सुनसान इलाकों में, ऐसी जगह जहां कोई भी नहीं आते जाते हैं, ऐसी जगह पर ये व्यंतरदेव अपना घर बना लेते हैं। तो वहां पर व्यंतरदेवों की हमने देखा मैक्सिमम आयु कितनी है? एक पल्ले से कुछ अधिक। ठीक है। हम्म। हाँ, दीपा दीदी पढ़िएगा। ज्योतिष कारणाम च।
ज्योतिष्काणाम च। हाँ, 40वां नंबर का सूत्र है। अब ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? तो यहाँ पर बताया ज्योतिष का नाम च का मतलब है ज्योतिषी देवों की भी उत्कृष्ट जो स्थिति, वो पहले का जो सूत्र पढ़ा है ना, च शब्द दे दिया, यानी उनकी भी उतनी ही मानो जितनी व्यंतर देवों की है। ये च शब्द का पूरे तत्वार सूत्र में बहुत बड़ा महत्व है। ये हमारे को इसका अर्थ हमने टीकाकारों से समझा कि च शब्द का, वैसे तो च शब्द मतलब होता है और, हमने संस्कृत पढ़ी है ना, च शब्द मतलब बताते हैं और। अब यहाँ पर हमने क्या मीनिंग लगाया कि और ज्योतिषी देवों की भी उत्कृष्ट आयु उतनी ही है, कितनी, जो पहले सूत्रों में पढ़ी। तो पिछले सूत्र में पढ़ा था व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु एक पल्ले से कुछ अधिक, तो इनकी भी एक पल्ले से कुछ अधिक आयु है ज्योतिषी देवों की। कौन कौन से हैं ज्योतिषी देव, कौन बताएगा? ज्योतिषी देव कौन कौन? हाँ सोनल जी बताइए। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये पांचों ज्योतिषी देव हैं। और ये कहाँ रहते हैं सब? सुमेरु पर्वत के इर्द गिर्द चक्कर चक्कर। लगाते हैं। सबसे पहले इर्द तारे। गिर्द मतलब ऐसा नहीं कि मध्य। वो बिल्कुल पास आ जाएंगे सुमेरु पर्वत के। एक दूरी मेंटेन होती है 1121 योजन की, उससे ज्यादा पास नहीं आते। जैसे ये सुमेरु पर्वत है तो ये मान लो ये गैप दोनों का 1121, बस इससे आगे नहीं आएंगे। अब इतने राउंड में वो चारों तरफ चक्कर लगाते रहेंगे ज्योतिषी देव। ठीक है, चलिए आगे। भवन सूत्र भवन नंबर, भवनवासी देवों नहीं, की। ज्योतिषी देव। मैं वैसे पूछी, भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? एक। पढ़ा ना सारों को भी, तो ये सूत्र नंबर इसमें 28 में पढ़ के आए ना, सागरो पल्लो पमार्द हीनमिता, ये वाला सूत्र। ये मैक्सिमम आयु हो गई ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक ना? है। हाँ। हाँ, चलिए। सूत्र नंबर 41, नीलम भाभी। तदष्ट भागो परा। तदष्ट भागो परा। हाँ, अब ज्योतिषी देवी, सॉरी देव, ज्योतिषी जो देव हैं उनकी क्या बोलेंगे, मिनिमम आयु। मिनिमम तो हम पढ़ चुके हैं। एक सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड, वापस देखो इस सूत्र को, थोड़ा सा बोलने में गलत आ गया। सूत्र पढ़िए नंबर अपन। 40। हाँ देखो, 40वां और 39वां सूत्र एक बार वापस देखो। 39वां तो ठीक बोला था मैंने, 40वां में मैंने शायद मिनिमम बोला था क्या? नहीं, उत्कृष्ट ही बताई थी दोनों की। उत्कृष्ट ही बोला था क्या मैंने? हाँ फिर ठीक है, ठीक है फिर। अब ज्योतिषी जो देव हैं उनकी मिनिमम आयु के लिए ये वाला सूत्र है, सूत्र नंबर 41। कि देखो यहाँ पे रहा है ना, तद अष्ट भागो परा। परा का मतलब मैंने क्या बताया? मिनिमम, कम से कम आयु या जघन्य आयु किसकी? ज्योतिषी देवों की मिनिमम आयु कितनी होगी? तो यहाँ पे लिखा है तद अष्ट भागो। तद मतलब उसका, अष्ट मतलब आठवां भाग। अब किसका आठवां भाग? तो जो पिछले सूत्र में हमने पढ़ा कि इनकी मैक्सिमम आयु ज्योतिषी देवों की पल्ले से कुछ अधिक होती है, तो उसका आठवां हिस्सा कर लो, वो उसकी मिनिमम आयु हो जाएगी। किनकी? ज्योतिषी देवों की। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आया। नहीं आया? जैसे ज्योतिषी देवों की, देखो मैं, हाँ कोई बात नहीं, फिर भी आप जितना समझ रहे हो ना बहुत अच्छी बात है। नहीं आता तो बोलो। मैक्सिमम आयु ज्योतिषी देवों की हमने पढ़ा कि कितनी है? एक पल्ले एक से साल कुछ अधिक। तो उसका आठवां हिस्सा कर दो। जैसे यदि आपको 120 का आठवां हिस्सा करना है तो कितना आएगा? करो, 120 का आठवां हिस्सा कितना होता है? 120 डिवाइडेड बाय 8 करो, 15 आया, 15 आया, आठवां हिस्सा हो हाँ। गया ना ये। तो ऐसे ही जब एक पल्ले से कुछ अधिक का आठवां हिस्सा करेंगे तो वो जितना बन जाएगा वो किसकी मिनिमम आयु बन जाएगी? वो ज्योतिषी देवों की मिनिमम आयु बन जाएगी। क्योंकि देखो पल्ले में तो
असंख्यात वर्ष होते हैं। अब हम कैसे काउंट करेंगे कितने होते हैं, हमें पता नहीं। तो उसका 8वां हिस्सा, जिस देव की जितनी मैक्सिमम होगी तो उसको 8वें से डिवाइड कर दो तो वो मिनिमम आयु निकल जाएगी। ठीक है ना। अब आज का चौथे अध्याय का लास्ट और अंतिम सूत्र दीपा जी लाडनू से, लौकांतिका नामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेशाम। पढ़िए। लौकांतिका लोकांतिका नाम, नामोष्टो सागरोपमाणि सर्वेशाम। ये है ना नामष्टौ, दो मात्रा है ना। नामष्टौ, हाँ, नामष्टौ, नामष्टौ हाँ, सागरोपमाणि लौकांतिका नामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेशाम। अब देखो, हम्म। सारे हमने देवों की उत्कृष्ट मिनिमम आयु पढ़ ली। अब कौन से देव रह गए? लोकांतिक देव। लौकांतिक। उनका वर्णन भी अपने अलग सूत्र में पढ़ा था, बिल्कुल। तो यहाँ पे उनके आयु के लिए भी बिल्कुल अलग सूत्र है। समझो इसको क्या है। लोकांतिका नाम मष्टौ, यानी लोकांतिक नाम के जो देव हैं उनकी आयु कितनी है? सभी की, सारे लोकांतिक देवों की एक जैसी आयु होती है। कितनी? अष्टौ सागरोपमाणि, 8 सागर की, सर्वेशाम सभी की। यानी जितने भी लोकांतिक देव हैं उन सब की आयु 8 सागर फिक्स होती है वहां पे। 8 सागर, यदि वो लोकांतिक देव कोई जीव बना है तो उनकी आयु कितनी हो जाएगी? 8 सागर की। और ये लोकांतिक, हाँ ये बोलिए। या उत्कृष्ट है या मैंने फिक्स है? बोला ना, उत्कृष्ट भी यही है, मिनिमम भी यही है। अच्छा। सबकी आयु एक जैसी है, 8 सागर की। और लोकांतिक देव, मैंने बताया था, जैसे आपको क्या होते हैं, देव ऋषि बोलते हैं उनको। और वहां पे देवांगनाएं भी नहीं जा पाती है। और इनका काम सिर्फ तत्वों में चर्चा करना होता है। ये ब्रह्मचारी होते हैं। ये कब आते हैं? भगवान के पंच तब कर कल्याणक लेंगे। में। जब तप कल्याणक होता है सिर्फ तब आते हैं, भगवान के तप की अनुमोदना करने के लिए आते हैं। तो यदि यहाँ पर भी चले गए, और इस बहुत बढ़िया बात क्या है कि वो अगले भाव से तो मोक्ष ही चले जाएंगे। तो अगर लोकांतिक देवों में यदि रिजर्वेशन करा लेते हैं तो कितनी अच्छी बात है ना, कि 8 सागर की आयु भी मिलेगी, यानी वहां पे भी ज्यादा नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि वैसे तो 8 सागर बहुत ज्यादा है, पर 8 सागर तक रहने के बाद में मोक्ष मिलना फिक्स है। इसलिए अब सबको अपना विचार करना अपना अपना, कि हमारे को कौन से स्वर्ग में अपना अपना रिजर्वेशन कराना है। कितनी कितनी आयु, देखो मोक्ष तो है नहीं अभी, है ना, लेकिन मोक्ष मार्ग जरूर है। अभी मोक्ष नहीं है लेकिन मोक्ष मार्ग तो है ना। तो हम कहीं पे भी एक अच्छी सीट में रिजर्वेशन करा सकते हैं कि भाई वो ट्रेन बाद में हमारे को कहाँ ले जाएगी? मोक्ष तक बाद में पहुंचा देगी। तो यदि ऐसे ऐसे पद बता दिए कि यहाँ यदि पहुंच जाए तो बाद में अगले पद से, तो अगले भाव से हमारे को फिर मोक्ष मिल ही जाएगा। अच्छा, ठीक है। एक तो ये, एक बात बताइए, जैसे मनुष्य गति में भी आयु बंध तो हो जाता है ना, तो हाँ होता ही है। किस एज के बाद आयु बंद हो गया? मतलब हम लोगों का हो चुका होगा या अभी होना बाकी है? देखो मेरी बात सुनो, ये हम नहीं बता सकते ना। ये मैंने ये हम ये बता सकते हैं कि आयु का बंद कब कब होता है। ये नहीं पता कर सकते कि किस मनुष्य की आयु का बंद हो गया। जैसे मानो एक मनुष्य है और उसकी आयु है 80 साल है, मान लो। हमें पता नहीं, वैसे हम इमेजिन कर रहे हैं 80 साल है। अब उसका आप क्या करो, यदि उस, सॉरी, 90 साल मान लो। उसकी आयु का यदि 1/3 हिस्सा निकल जाता है जब, ठीक है, तो 90 को 3 से डिवाइड करो, 90 डिवाइडेड बाय 3, तो 30। जब उसकी पहली बार 30 साल की आयु कंप्लीट होगी ना, तो वहां पर उसका आयु बंद हो सकता है। अब ऐसे 8 चांस मिलते हैं अपनी आयु बंद करने के। ऐसे 8, इसको बोलते हैं आयु बंद करने के समय आते हैं 8। तो यदि उसने ऐसे 3-3, फिर जितनी आयु बची उसका 1/3 हिस्सा करो, तब आयु बंधेगी। नहीं तो फिर जितनी बची उसका फिर 1/3 करो।
ऐसे आयु का बंध एक बार होता है, एक बार हो गया फिर दोबारा नहीं होगा वापस। अब हमें नहीं पता, क्योंकि हमें क्या पता हमारी कितनी आयु है, लेकिन ये जरूर सोचना चाहिए कि अभी का जो चल रहा है संसार, उसमें आजकल 60 70 80 साल तो बस, इससे ज्यादा तो आजकल लोग जी नहीं रहे। उस हिसाब से देखें तो हमें लगता है कि शायद हमारी आयु का बंध हो चुका होगा, नहीं हुआ होगा तो अब होने वाला होगा। इसलिए इस जीवन के हर पल में, हर क्षण में हमारे को अवेयर रहना है, ताकि यदि अब आयु का बंध हो तो वो अच्छा हो, बढ़िया हो, हमारे परिणाम हम हमेशा निर्मल रखें, शुद्ध रखें, कभी भी किसी को वेदना देने के भाव तो रखें ही नहीं। मतलब ऐसा होता ना कि किसी को नुकसान पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, ऐसे भाव किसी भी जीव के लिए ना करें, ताकि कम से कम आयु का बंध हो तो वो अच्छे से अच्छा हो। अभी क्योंकि ये भी हम पढ़ चुके हैं कि आयु में जो गति मिल गई एक बार, वो तो मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कम ज्यादा हो सकता है। तो हो सकता है, वैसे तो नहीं होगा, क्या पता गंदी आयु का बंध हो गया हो, हम यदि अभी अच्छे कर्म करें तो उसमें हमारे गिरावट बढ़ावट आ जाए, तो वो बात अच्छी है। इसलिए अब कम से कम हमारे को क्या करना है, अवेयर रहना है, अब जागृत रहना है, भावों को हमेशा शुद्ध रखना है, कभी भी हिंसा आदि के परिणाम नहीं करने, किसी जीव को कष्ट पहुंचाने के परिणाम हमने नहीं करने हैं। जितना ज्यादा अच्छा संदेश फैला सकते हो फैलाओ सब जगह। क्या पता हमारे निमित्त से यदि किसी का भला हो रहा है, मान लो जैसे अभी नीलम भाभी है, उन्होंने एक जने को क्लास ज्वाइन करवाई, दूसरे ने तीसरे को कराई, या तीसरे ने चौथे को कराई, कितने जनों का भला हो रहा है, हो रहा है ना। उन सबका छठा छठा भाग किसको मिल रहा है, नीलम भाभी को मिल रहा है। तो अच्छे से अच्छे परिणाम करो कि भाई हमारी वजह से सबको भला हो जाए, है ना। इसलिए मैं डेली जब भी वीडियो डालती हूँ मैं ये लिखती हूँ, प्लीज लाइक एंड शेयर। अगर आपके निमित्त से किसी को भी भला होता है तो करना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए, इन चीजों में आलस नहीं करना, प्रमाद नहीं करना हमारे को। अच्छी बातों को, लोग तो गंदी बातों को फैलाते हैं, हम कम से कम अच्छी बातें तो फैलाएं, इसमें क्या शर्म की बात है ना, इसमें क्या शर्म की बात है, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे भाव रखने चाहिए, ठीक है। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए तो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पथ। बोलिए द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय, बोलिए जैन धर्म की जय। आज हमारा चौथा अध्याय पूर्ण हो गया। अब आप मेरे को बताओ कि इस पूरे चौथे अध्याय का एक बार वापस रिवीजन करना है क्या, 2 दिनों में कर ले पूरे का चौथे अध्याय का रिवीजन, फिर इसका टेस्ट भी ले लेंगे। जैसे अब देखो नए भी मेंबर ऐड हुए हैं तो एक बार वो भी समझ लेंगे, शॉर्ट में समझाएंगे ना जैसे हम समझाते हैं वापस से पूरा। तो फिर कल चौथा अध्याय जितना हो जाएगा, कल परसों 2 दिन में रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में एग्जाम ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो कल एक बार सब जने पढ़ के आना, लगभग 20 सूत्र सब पढ़ के आना। निविता जी आप वो देख लीजिएगा, पहले की वीडियो देख लेना, और नहीं तो कल एक बार वापस से, क्योंकि देखो कल वापस डिटेल में तो नहीं पढ़ाएंगे, शॉर्ट में समझाएंगे सर, है ना, क्योंकि डिटेल में हम कर चुके हैं, ठीक है। हाँ चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है।